हेलो प्रोग्रामर्स, कैसे हैं आप दोस्तों। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं इमरान फरूक। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बिल्कुल न्यू सीरीज़ ऑफ ट्यूटोरियल्स जिसमें हम सीखेंगे नेक्स्ट जे एस 15। नेक्स्ट जे एस 15 क्या है, नेक्स्ट जे एस बेसिकली क्या है, इस पर हम बात करेंगे। मैं पहले भी आपके लिए एक सीरीज़ लेके आया था नेक्स्ट जे एस 13 के हवाले से, और नेक्स्ट जे एस 14 में अभी बना ही रहा था, लेकिन नेक्स्ट जे एस 15 भी इसमें आ गई। सो मैंने सोचा कि रिकन्सिडर करूं और नेक्स्ट 15 पे जाऊं, क्योंकि नेक्स्ट 15 में काफ़ी सारी चेंजेस आई हैं जो कि आप लोगों को बताना दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब रोड मैप देखते हैं कि अब हमने इस सीरीज़ में क्या क्या करना है। ठीक है जी, तो मैंने ये रोड मैप बना के रखा हुआ है स्लाइड में। ठीक है जी, सबसे पहले आपको वेलकम टू फुल स्टैक नेक्स्ट ईयर्स कोड फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो। ठीक है जी, और सबसे पहले हमारे जो कोर्स सेक्शन होंगे इसमें क्या होंगे, ये हमारा जो कोर्स है इसके सेक्शन कौन कौन से होंगे। सबसे पहले हमारे पास कोर कॉन्सेप्ट होंगे। ठीक है जी, यानी कि जो नेक्स्ट जे एस 15 से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, हम उस पर सारी बात करेंगे, आगे जाके देखेंगे हम कोर कॉन्सेप्ट में हमने क्या क्या कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा सर्वर एक्शन के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी भी कई लोग इसको यूटिलाइज नहीं कर रहे जिस तरह करना चाहिए, तो हम इसको भी फुल डिटेल में देखते हैं आगे जाके। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कि बिगेस्ट चेंज आई है हमारी नेक्स्ट जेएस में, वो है नेक्स्ट जेएस की कैशे, जो कि सबसे हॉट टॉपिक है। और अगर देखा जाए तो अक्सर डेवलपर्स को अभी भी कैशे के बारे में सही तरह गाइडेंस नहीं है या फिर उनको आइडिया नहीं है, और कैशे आपको काफ़ी सारा परेशान करती है। ठीक है दोस्तों, तो मेन 3 हमारे ये सेक्शन होंगे। ठीक है जी, और आगे हम अब डिस्कवर करते हैं कि इन सेक्शन में डिटेल में क्या क्या होगा हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा कोर्स कॉन्सेप्ट सेक्शन। ठीक है जी, और उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा जी प्रोजेक्ट सेटअप, जिसमें हम प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे क्योंकि हम साथ साथ प्रैक्टिकली भी करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट अ पेज इन नेक्स्ट जेएस। ओके, और उसके बाद हम देखेंगे राउटर के राउटर क्या है और नेक्स्ट जेएस में राउटर को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास जो है लेआउट के बारे में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में लाजमी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद आया था हमारे पास राउट ग्रुप पे हम देखेंगे इसकी फुल डिटेल वीडियो में हम जाकर देखेंगे कि राउट ग्रुप हमने कैसे करना है। और उसके बाद आती है नेविगेशन, यानी कि हम नेविगेट कैसे कर सकते हैं फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज इन नेक्स्ट जेएस ऐप। उसके बाद आया था हमारे पास डायनामिक राउट का सेक्शन। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट हम इसको भी फुली डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जाके। और उसके बाद आती है हमारी क्लाइंट साइड रेंडरिंग। क्लाइंट साइड रेंडरिंग क्या होती है इसके बारे में हम बात करेंगे और फिर हम प्रैक्टिकली इसे देखेंगे भी। उसके बाद आती है स्टैटिक साइड जनरेशन, या फिर जिसे आप SSR भी कहते हैं, सर्वर साइड रेंडरिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लोगों को नहीं पता अभी भी, तो आप लोगों के लिए हम इसमें पूरा दिखाएंगे और प्रैक्टिकली करके भी दिखाएंगे। और कुछ कॉन्सेप्ट ये हैं। नेक्स्ट जो कोर कॉन्सेप्ट है इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि अक्सर आपको वीडियोस में नहीं बताया जाता, ये ज़्यादातर आपको पेड कोर्सेज में बताया जाता है, तो हम आपको ये भी सिखाएंगे बिल्कुल। और उसके साथ जो है हमारे पास सर्वर कंपोनेंट्स, जो कि बिगेस्ट चेंज है इन द वर्ल्ड ऑफ नेक्स्ट जेएस और रिएक्ट जेएस। ठीक है, उसके बाद आया था हमारे पास क्लाइंट्स कंपोनेंट्स। ठीक है जी, क्लाइंट कंपोनेंट्स क्या होंगे और इनका कंपैरिजन क्या है सर्वर कंपोनेंट क्लाइंट कंपोनेंट में, दोनों में क्या फ़र्क है और हम देखेंगे। उसके बाद आया था हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज़ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होती है नेक्स्ट जेएस में, हाइड्रेशन को कैसे वो इम्प्लीमेंट किया है नेक्स्ट जेएस की टीम ने। उसके बाद आएगी हमारे पास क्लाइंट बाउंड्री क्या होती है और क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा हम एरर्स को कैसे हैंडल करते हैं इन नेक्स्ट जेएस 15। उसके बाद आता है हम लोडिंग स्टेट को कैसे ऐड कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट जेएस की ऐप में। और लास्टली जो हमारा कोर कॉन्सेप्ट है रिएक्ट सस्पेंस। ठीक है जी, यानी कि रिएक्ट सस्पेंस क्या है और इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं ये भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो ये हमारे कुछ कोर कॉन्सेप्ट हो गए। इसके अलावा थोड़े से मैं आपको बोनस कॉन्सेप्ट भी दूंगा साथ साथ, जैसे कि स्टाइलिंग वगैरह, और भी इसमें कुछ चीज़ें हैं तो वो उसकी भी वीडियोज़ आपको बीच में मिलती जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे हमारे पास सर्वर एक्शन का सेक्शन
और सर्वर एक्शन के सेक्शन में हमारे पास क्या, सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वर एक्शन के बारे में, और उसके बाद हम देखेंगे सेकंड में जाकर एपीआई कॉल इन सर्वर एक्शन। सर्वर एक्शन में एपीआई कॉल को हम कैसे कॉल करते हैं और एपीएस का क्या रोल है और सर्वर एक्शन इसके साथ कैसे कंपैटिबल है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे जाकर आगे ऑर्गेनाइजिंग सर्वर एक्शन फाइल, यानी कि सर्वर एक्शन को हम ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं इन इट्स ऑन फाइल। ठीक है जी। उसके बाद आई थी हमारा बड़ी इंपॉर्टेंट हुक, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट हुक है, जो कि रिएक्ट 19 में आई है, दैट इज़ कॉल्ड यूज़ फॉर्म स्टेटस हुक, जो कि हम इसको देखेंगे फुल डिटेल में एंड प्रैक्टिकली। उसके बाद हमारी एक और नई हुक जो कि रिएक्ट 19 में इंट्रोड्यूस करवाई गई है, यूज़ एक्शन स्टेट, और ये मेरी फेवरेट हुक है रिएक्ट 19 की। ठीक है, तो हम इसको भी डिटेल में डिस्कवर करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी सर्वर एक्शन और की समरी, यानी कि सर्वर हमने इस पूरे सेक्शन में कॉन्सेप्ट में क्या क्या सीखा है और क्या क्या किया है। लास्ट में हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक और है, जो है रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट क्या है, क्यों ज़रूरी है और कब कब आपको रीडायरेक्ट की ज़रूरत पड़ती है इन आ नेक्स्ट.js ऐप। लास्ट सेक्शन जो है हमारा वो होगा कैशे सेक्शन, सबसे इम्पोर्टेंट और लिटिल बिट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। शुरू में आपको थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन मैं आपको जहाँ तक होगा ईजी कर समझाने की कोशिश करूँगा कैशे के बारे में। एंड इन दिस सेक्शन हम देखेंगे सबसे पहले डिफरेंट टाइप ऑफ कैशे, कैशे की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे फुल राउट कैशे क्या होती है और ये क्यों ज़रूरी है और क्या, और ये नेक्स्ट.js में होती है या नहीं होती, या फिर कैसे इंप्लीमेंट होती है। उसके बाद हम देखेंगे स्टैटिक पेज वर्सेस डायनामिक पेज कैशे, यानी कि स्टैटिक पेज की कैशे और डायनामिक पेज की कैशे में क्या फ़र्क है और ये कैसे इंप्लीमेंट की जा सकती हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास आएगा टाइम बेस्ड वैलिडेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी अक्सर आपको पेड कोर्सेज में बताया जाता है, लेकिन हम आपको बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट और आपको ज़बरदस्त तरीके से करके दिखाएंगे। उसके बाद आती है ऑन डिमांड वैलिडेशन। ऑन डिमांड वैलिडेशन, आप डिमांड पे वैलिडेशन करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, ये भी हम देखेंगे। ठीक है। उसके बाद आती है डोंट वांट टू यूज़ कैशे। अगर आप कैशे को यूज़ नहीं करना चाहते तो हम इसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे हम नेक्स्ट.js को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि आपने कैशे नहीं यूज़ करनी। ठीक है। उसके बाद लास्ट सेक्शन जो होगा हमारा, लास्ट कॉन्सेप्ट जो होगा वो हमारा कैशे समराइजेशन, जिसमें हम इन सारी चीज़ों को समराइज़ करेंगे एंड वी डू इट इन अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। और इसके बाद जो है ये हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट में जो है हम इसमें एक प्रोजेक्ट भी करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग इंसिस्ट ज़्यादा करेंगे तो हम एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट करेंगे। आई थिंक हम एक म्यूज़िक प्लेयर ऐप बना सकते हैं, जैसे कि स्पॉटिफाई है, सो हम उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट को फिर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया हमारा सारा इंट्रोडक्शन, रोड मैप, हमने क्या करना है क्या नहीं करना। तो अब जो है हम चलते हैं और आपने जाकर सबसे पहले अपनी ऐप क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट.js, जो कि हमारी नेक्स्ट.js ऐप होगी। दोस्तों, ऐप क्रिएट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं, पहले आपको ये बताना मैंने कि नेक्स्ट.js क्या है और इसके लिए क्या चीज़ आपको आनी चाहिए ताकि आप नेक्स्ट.js को रन कर सकें। तो हम लोग यहाँ पर जाते हैं जी, लिखते हैं नेक्स्ट.js, पहला पेज आके नेक्स्ट.js बाय वर्सल। सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि नेक्स्ट.js जिस कंपनी ने बनाई है उसका नाम है वर्सल। ठीक है जी। द रिएक्ट फ्रेमवर्क फॉर द वेब, यानी कि वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए रिएक्ट का फ्रेमवर्क, यानी इससे मुराद ये हुई कि ये रिएक्ट पे बेस करता है, यानी कि रिएक्ट.js आपको आनी चाहिए। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको रिएक्ट.js आनी चाहिए। अगर आपको रिएक्ट.js नहीं आती दैन आप नेक्स्ट.js को नहीं सीख सकते। तो आप लोगों ने घबराना नहीं, मैंने रिएक्ट.js का पूरे ट्यूटोरियल बना के रखे हुए इस चैनल पे, और उसका लिंक भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसकी प्लेलिस्ट कर दे दूँगा, जो मैंने बिल्कुल न्यू बनाए हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से जो भी है वो लर्न कर सकते हैं। और अगर आपको बेसिक रिएक्ट.js भी आती है, जैसे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, स्टेट्स क्या है, हुक्स क्या है, देन भी आप ये नेक्स्ट.js कोर्स पे कैरी मेरे साथ आप कर सकते हैं। ठीक है। सो अब हम करते हैं जी गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड भी सबसे पहले मैं इंस्टॉलेशन पे आता हूँ, और इंस्टॉलेशन पे उन्होंने बताया हुआ है कि आपने इस तरह से क्रिएट करनी है, npx create next app at latest। तो मैं ऐसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आता हूँ अपने टर्मिनल में। टर्मिनल में आने के बाद मैं ऐप को करूँगा क्रिएट। तो मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आके मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है जी। अब ये npx जो है ये रन हम कर रहे हैं, तो ये चलेगा कैसे, क्यों, क्योंकि आपने अपने सिस्टम में Node.js इंस्टॉल की हो। ठीक है, Node.js आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल की हो,
नोड जेएस के बगैर आपका ये npx के पैकेज नहीं रन करेंगे, ठीक है। तो ये कमांड है npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप एट लेटेस्ट और आपने एंटर कर देना, ठीक है जी। ये आप अपने टर्मिनल में भी कर सकते हैं और कमांड लाइन में भी कर सकते हैं, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट में। और यहाँ पर आकर वो कहता है ओके टू प्रोसीड, आपने वहाँ यहाँ वाई लिखना है और एंटर कर देना है। देन वो चीज़ें पूछ रहा है व्हाट इज़ योर प्रोजेक्ट नेम, मैं रख देता हूँ लर्न नेक्स्ट JS, ठीक है जी। जो नाम आपने रखना है मैंने यहाँ पर लर्न नेक्स्ट ईयर रख दिया है। उसके बाद मैं इसे एंटर कर देता हूँ। वुड यू लाइक टू यूज़ टाइप स्क्रिप्ट हम यूज़ करेंगे, टाइप स्क्रिप्ट लाजमी है, स्टैंडर्ड बन गया हुआ दुनिया में टाइप स्क्रिप्ट का, ठीक है जी। वुड यू लाइक टू यूज़ ESLint, ESLint क्या होता है? ESLint बेसिकली आपके रूल्स को चेक करता है कि आपने कोई रूल वगैरह तो नहीं तोड़ा जो नेक्स्ट से रिलेटेड है, या फिर वो जो आपके एक्मा स्क्रिप्ट के स्टैंडर्ड होते हैं जिस पे जावास्क्रिप्ट जिसको जो जावास्क्रिप्ट को गवर्न करती है, ठीक है। तो मैं यहाँ यस कर देता हूँ। वुड यू लाइक टू यूज़ टेरमी CSS फिलहाल अभी हम यूज़ नहीं करेंगे, बाद में यूज़ करेंगे। टेरमी CSS एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है CSS का और दुनिया का सबसे बेस्ट इस टाइम यही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद कहता है वुड यू लाइक टू योर कोड इनसाइड द सोर्स डायरेक्टरी। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि आप अपना कोड जो है सोर्स डायरेक्टरी में रखना चाहते हैं या फिर नहीं। दोस्तों मैं इसे सोर्स डायरेक्टरी में नहीं रखता। उसकी वजह क्या है, क्योंकि मेरे नज़दीक रिएक्ट JS और नेक्स्ट JS में कुछ ना कुछ तो जारी बात फ़र्क है, ठीक है। तो रिएक्ट JS में हम क्या करते हैं, सोर्स डायरेक्टरी के अंदर सारा अपना कोड रखते हैं, लेकिन मैं नेक्स्ट JS में इसलिए नहीं रखता कि थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर सकें। बट ये आपकी पर्सनल चॉइस है, मैं नहीं रखता, तो मैं यहाँ नो कर दूंगा। वुड यू लाइक टू यूज़ ऐप राउटर, बिल्कुल जी, ऐप राउटर के लिए ही तो मैंने ये नई सीरीज दोबारा से बनाई है, ठीक है जी। तो ऐप राउटर इज़ द लेटेस्ट वे एंड इट विल बी द फ्यूचर ऑफ नेक्स्ट JS, ठीक है जी। तो आपने यहाँ पर यस कर देना है। वुड यू लाइक टू यूज़ टर्बो पैक फॉर नेक्स्ट डेव। टर्बो पैक क्या है दोस्तों? टर्बो पैक जैसे कि हमारा वेब पैक होता था, ये एक बंडलर है जो कि बनाया गया है नेक्स्ट JS की टीम की तरफ से, जो कि वेब पैक और बाकी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा फास्ट है। बेसिक क्यों है ये? क्योंकि ये रस्ट में लिखा गया है, ठीक है। इसका सारा कोड आप इन्होंने रस्ट में लिखा हुआ है, तो ये भी हम यूज़ करेंगे क्योंकि टर्बो पैक भी एक नेक्स्ट 15 में बहुत ही लेटेस्ट चीज़ है। ये आपकी जो डेव इन्वायरमेंट है उसको काफ़ी फास्ट कर देता है। तो मैं यहाँ यस करूँगा। वुड यू लाइक टू कस्टमाइज द इम्पोर्ट एलियस, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा इम्पोर्ट एलियस क्या होता है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट मैं करूँगा नो, ठीक है, एंटर कर दूंगा। तो ये हमारी जो प्रोजेक्ट है डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही डाउनलोड होता है फिर हम इसको रन करेंगे अपने कोड एडिटर में। दोस्तों ऐप जो है हमारी इंस्टॉल हो चुकी है, सो हम इसे रन करते हैं अपने कोड एडिटर में। सबसे पहले मुझे CD करना पड़ेगा इस ऐप में। इसकी ऐप डायरेक्टरी का नाम हमने रखा था जी लर्न नेक्स्ट JS। सो मैं इसमें CD करूँगा। उसके बाद मैं कोड डॉट करता हूँ तो मेरे विजुअल स्टूडियो कोड में ये ओपन हो जाएगी। तो मैं टर्मिनल बंद कर देता हूँ और कोड एडिटर को ओपन कर लें, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हमारे पास ये ऐप आ गई। हम पहले देख लेते हैं ऐप का स्ट्रक्चर क्या है, इसके फोल्डर क्या है और कौन कौन से फोल्डर का क्या रोल है और हमने किन फोल्डर में काम करना होता है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है ये देखें आप, सबसे पहले हमारे पास ऐप का फोल्डर आ जाता है। ये वही फोल्डर है जो ऐप राउटर का है, यानी कि ऐप डायरेक्टरी जो है ये जो न्यू आई है नेक्स्ट JS में, ये है वो ऐप डायरेक्टरी, ठीक है। 99.9% जो है आपने अपना काम इसमें ही करना होता है, ठीक है, ऐप के फोल्डर में, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जो है हमारा जो आ जाता है नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये बेसिकली ये जो आपने जितनी भी डिपेंडेंसीज आपने इंस्टॉल की हैं, जैसे कि रिएक्ट है, रिएक्ट डॉम है, नेक्स्ट JS है, और ये जितनी भी हमारी डिपेंडेंसीज तीनों हैं ये सारी इन नोड मॉड्यूल्स में आएंगी। अब आप कहेंगे यहाँ पर तो बहुत सारे पैकेज हैं, जबकि यहाँ डिपेंडेंसीज में सिर्फ 3 पैकेज हैं, जैसे कि रिएक्ट है, रिएक्ट डॉम है और नेक्स्ट है। ऐसा क्यों है दोस्तों? उसकी वजह ये है कि हमारा जो रिएक्ट है ये इसके पीछे भी कई पैकेज हमारे इंस्टॉल होंगे जो जिसकी बेस पर ये हमारी रिएक्ट रन करती, ठीक है। इसी तरह रिएक्ट डॉम है, इसके भी कई सारे पैकेजेस होंगे जो डाउनलोड होते हैं, इसलिए हमारे नोड मॉड्यूल्स की वैल्यू यानी कि फोल्डर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसी तरह नेक्स्ट JS भी कई सारी डिपेंडेंसीज पे इन्हिसार करती है, डिपेंड करती है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे मॉड्यूल जो है ये मॉड्यूल नॉन मॉड्यूल में डिपेंडेंसीज जो हैं
वो 3 नहीं है बल्कि इससे काफ़ी सारे ज़्यादा फोल्डर है, क्योंकि ये छोटी ऐप नहीं होती। ये रिएक्ट डॉम और नेक्स्ट जीएस ये भी अपने बैकएंड पे काफ़ी सारी लाइब्रेरीज़ को इकट्ठा करके, मॉड्यूल्स को इकट्ठा करके बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हमें कभी छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद आया था हमारा पब्लिक फोल्डर। पब्लिक फोल्डर का क्या रोल होता है नेक्स्ट जीएस में? बेसिकली पब्लिक फोल्डर में आप अपने स्टैटिक एसेट रखवाते हैं, जैसे कि आपकी इमेजेस वगैरह या फिर फॉन्ट्स वगैरह। ठीक है, पब्लिक में आया तो देखें यहाँ पर हमारे पास सारी एसवीजीज पड़ी हुई, यानी कि हमारी इमेजेस वगैरह सारी इसमें पड़ी हुई। इसका मतलब ये यहाँ पर इसका रोल होता है, आपने अपनी स्टैटिक फाइल्स को ज़्यादातर इसमें रखवाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है हमारे पास गिट इग्नोर आए थे। गिट इग्नोर क्यों होती है? गिट इग्नोर इसलिए होती है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो ये देखें यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स हैं और ये जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं सारी, ये हमारे गिट पे हम जब इस ऐप को पुश करें तो वहाँ पर ये ना जाएं, क्योंकि ये देखें काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हैं, तो इतने सारे मॉड्यूल वहाँ भेजने का कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि अगर आप नॉन मॉड्यूल वगैरह भी ऐप भेजेंगे तो आप जब दोबारा से इस ऐप को गिट हब से डाउनलोड करेंगे तो आप वहाँ पर npm इंस्टॉल लिखेंगे टर्मिनल में, तो आपके नॉन मॉड्यूल्स के पैकेजेस दोबारा डाउनलोड हो जाएंगे। इसलिए हम गिट इग्नोर बनाते हैं ताकि हमारे ये फोल्डर वहाँ पर ना जाएं। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास eslist.config.mjs, ये बेसिकली ES लिंटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, जितने भी आपके एक्मा स्क्रिप्ट के लिंटिंग के इश्यूज हैं वो सारे इसमें वो चेक करते हैं। हमने कभी भी इस ऐप को नहीं छेड़ना होता, इस फाइल को। ठीक है, तो इसके लिए भी टेंशन लेनी है हमने। उसके बाद नेक्स्ट nvdev.ts है। ठीक है जी, ये इसमें दिस फाइल शुड नॉट बी डिलीटेड, जैसे कि वो बता रहा है, इसको आपको छेड़ने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो सिर्फ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट config.ts है। नेक्स्ट config.ts है, यहाँ पर आपने नेक्स्ट जेएस की कॉन्फ़िगरेशन जो आपने करनी होती है वो सारी आप यहाँ पर करते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़े। अभी फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे जाके जब ज़रूरत पड़ेगी फिर मैं आपको इसमें कर भी दिखाऊंगा। तो इसको भी आपने शायद ही कभी अपनी जो है ऐप में इसमें कोई पंगा करना होता है। ठीक है जी, उसके बाद जो है हमारी मेन है package.json। package.json ये है बेसिकली ये एक रिकॉर्ड होता है कि कौन कौन सी डिपेंडेंसीज इस ऐप को चाहिए रन करने के लिए। अगर आपकी package.json की फाइल नहीं होगी तो आप जब npm इंस्टॉल करेंगे तो आपकी वो डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसके पास रिकॉर्ड ही नहीं है कि कौन कौन सी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है, तो इसलिए ये ज़रूरत होती है। readme.md कोई आपको ज़रूरत नहीं है। tsconfig.json किस लिए होती है ये दोस्तों? इसमें आपने सारी अपनी टाइपस्क्रिप्ट की जो है कॉन्फ़िगरेशन आपने करनी हो, जैसे कि इसका स्ट्रिक्ट मोड है वो आपने ट्रू कर दिया। ठीक है जी, और आपके पास JSX है जो, तो आप उसको TSX में लिखते हैं। यहाँ पर देखें TSX लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो सारे इसमें ये काम होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया था जी हमारा स्ट्रक्चर, यानी कि हमारे फोल्डर्स का सीन। ठीक है दोस्तों, रहती है हमारे फर्स्ट कोर कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है राउटिंग। अब दोस्तों जैसे आप लोगों को पता होगा कि रिएक्ट जेएस में जो है राउटिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिएक्ट जेएस ने कोई तरीक़ेकार नहीं बताया। बेसिकली रिएक्ट इसके बारे में साइलेंट है। ठीक है जी, और राउटिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको रिएक्ट जेएस में एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ती है जिसका नाम है रिएक्ट राउटर। ठीक है जी, और वही सबसे ज़्यादा फेमस है। अब 10 स्टैक राउटर भी आ गया, वो भी काफ़ी ज़्यादा इन हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली लाइब्रेरी अभी भी है वो है रिएक्ट राउटर। ये एक कमी थी रिएक्ट जेएस में जिसको पूरा किया हमारे नेक्स्ट जेएस की टीम ने, और उन्होंने रिएक्ट प्लस राउटिंग को इकट्ठा करके नेक्स्ट जेएस को क्रिएट किया। तो ये एक फीचर है राउटिंग का। अब दोस्तों राउटिंग क्या है? राउटिंग बेसिकली ये है कि आपने एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है या कोई नया पेज क्रिएट करना है अपनी ऐप में, और आपने उस पेज जाना है, क्लिक करके तो आप नया राउट क्रिएट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बारी आ जाती है हमारे पास, ये देखें जी हमारे पास ऐप का फोल्डर है और राउट जो है, सबसे पहले आपने याद रखना है रूल कि राउट जो है वो हमेशा हमारा ऐप के फोल्डर में बनेगा। अब एग्जांपल कैसे लेते हैं हम सॉरी एग्जांपल ये फॉर एग्जांपल हम लोग एक वेब ऐप बना रहे हैं अपने लिए, यानी कि अपना पोर्टफोलियो शो करने के लिए एज अ डेवलपर। अब हमें वहाँ पर एक पेज चाहिए जो होगा अबाउट मी, यानी कि हमारे बारे में, जो हम अपने क्लाइंट को या हमारी वेब ऐप को एक्सेस करने वाले को बताना चाहते हैं। तो उसके लिए हम एक स्पेशल पेज बनाना चाहते हैं अबाउट।
अब बात ये है कि अबाउट का राउट कैसे बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट जीएस में राउटिंग जो है वो फाइल बेस्ड राउटिंग है। फाइल बेस्ड राउटिंग क्या होती है बेसिकली कि आप लोग अपनी ऐप में फोल्डर और फाइल्स क्रिएट कर कर नया राउट क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे कि हमें अबाउट का राउट चाहिए तो हम क्या करेंगे, हमारा ऐप का फोल्डर है, ऐप के फोल्डर में हम एक नया फोल्डर बनाएंगे अबाउट के नाम से। नाम आपने वही रखना है जो आप उसका राउट चाहते हैं, ठीक है जी, राउट का जो नाम रखना चाहते हैं। अगर आप अबाउट मी रखना चाहते हैं तो फिर आप फोल्डर का नाम रखेंगे अबाउट मी, और अगर आप सिंपल अबाउट रखना चाहते हैं राउट का नाम तो आप रखेंगे अबाउट। तो हम यहाँ रख लेते हैं अबाउट, ठीक है दोस्तों। पहला स्टेप ये हो गया। अब सेकंड स्टेप ये है कि आपको लोगों को पता होगा कि जो राउट है बेसिकली हमारा, ये भी आपको बताना ज़रूरी है कि वो भी एक फंक्शनल कंपोनेंट होता है। अब आपको याद होगा कि रिएक्ट जेएस में हम कंपोनेंट को किस तरह क्रिएट करते हैं। वही क्रिएट अबाउट के पेज में आकर हम अबाउट डॉट TSX की फ़ाइल क्रिएट कर दी, ठीक है जी। और यहाँ पर आकर मैंने किया RAFCE और मैंने ये अबाउट का ये ले लिया और मैं यहाँ लिख देता हूँ अबाउट मी, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि क्या ये हमारा राउट क्रिएट हुआ है या नहीं, ठीक है जी। तो मैं अपना लोकल सर्वर रन कर लेता हूँ। लोकल सर्वर रन करने के लिए आपको अपना टर्मिनल ओपन करना पड़ता है और उसके बाद आपने उसमें कमांड लिखनी है npm run dev, ठीक है जी। तो आपने एंटर कर देना है। VS कोड का इंटीग्रेटेड टर्मिनल है तो हम उसी को यूज़ कर रहे हैं। सो ये देखें लोकल होस्ट 3001 पे आ गई हमारी ऐप, एंड यहाँ पर मैं इसे रन कर लेता हूँ अपने ब्राउज़र में। और ये देखें हमारे ब्राउज़र में ये अब ऐप जो है चालू हो रही है। और उसके बाद जो है जब तक देखें कंपाइलिंग चल रही है उसकी, जब तक कंपाइलिंग चलती है तो कंपाइल्ड हो चुकी है। अब मैं आता हूँ जी और यहाँ पर ये देखें जी हमारी ऐप आ चुकी है और ये हमारा मेन राउट है, आपका रूट राउट है। रूट राउट क्या कौन सा राउट होता है, वो राउट होता है जो कि ऐप डायरेक्टरी में पहले से दिया गया हो, ठीक है जी। अब हमने जाना है अपने अबाउट के पेज में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं स्लैश अबाउट लिखता हूँ और मैं क्या देखते हैं कि हमारा ये राउट एक्सेस होता है या नहीं, और मैं एंटर कर देता हूँ। एंड यहाँ पर हमें एरर आ गया है 404 दिस पेज कुड नॉट बी फाउंड। अब ये ऐसा क्यों है, जबकि मैंने आपको कहा था कि हमारी ये फाइल बेस्ड राउटिंग होती है और यहाँ पर आपने उस नाम से फोल्डर बनाना होता है और ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं काम कर रहा। ये क्यों नहीं काम कर रहा, अब आ गया हमारा सेकंड रूल। सेकंड रूल ये कहता है कि नेक्स्ट जेएस की कुछ स्पेशल फाइल्स हैं, अगर उस फाइल में से इस फाइल का नाम रखेंगे देन ये हमारा राउट क्रिएट होगा। अब इसकी स्पेशल फाइल का नाम क्या है, स्पेशल फाइल का नाम है page.tsx, और अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो page.jsx, ठीक है जी। तो हमें इसको रीनेम करना पड़ेगा। सो मैं इसे यहाँ से रीनेम करता हूँ, रीनेम कर लिया और उसके बाद मैं करता हूँ page.tsx और एंटर कर देता हूँ, ठीक है जी। अब जो है हमारा ये हो गया, नाम आपने इसका ये रख दिया, मैं इसका रख देता हूँ अबाउट पेज, सॉरी अबाउट पेज एंड सेव। और यहाँ पर मैं अबाउट पे यहाँ पर भी आ गया तो मैं अबाउट में ही कर दूँ, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि ये हमारा राउट क्रिएट हुआ है या नहीं। अब मैं आता हूँ और यहाँ पर आकर देखता हूँ एंड बूम, हमारा जो है राउट जो है वो क्रिएट हो चुका है और ये हमारा अबाउट मी का राउट आ गया और यहाँ पर अबाउट मी लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा प्रॉपरली काम कर रहा है, हमारा राउट क्रिएट हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों हम राउट क्रिएट करते हैं। अब मैं आपको एक थर्ड और फाइनल रूल बताने लगा हूँ राउटिंग के बारे में, जो कि नेक्स्ट जीएस में है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर आगे करता हूँ जी एक्सपोर्ट। हम लोग इस तरह भी एक्सपोर्ट करते होते हैं, याद है आपको। और मैं यहाँ पर आकर सेव कर देता हूँ फाइल। जब मैं सेव करूँगा और मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र में और इसे मैं करता हूँ रिफ़्रेश, लेट्स सी अब क्या होता है हमारे साथ। तो देखिए यहाँ हो रहा है और यहाँ पर हमारे पास एरर आ गया है, द डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट इज़ नॉट आर रिएक्ट कंपोनेंट।
वो कह रहा है जो आपने इसमें एक्सपोर्ट की है वो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं है। तो ये है थर्ड रूल कि आपने हमेशा जब भी राउट क्रिएट करना है तो वो आपने वहाँ पर जो कंपोनेंट को है एक्सपोर्ट करना है वो एज अ डिफ़ॉल्ट करना है, ठीक है जी, एज अ नेम एक्सपोर्ट नहीं करना। अब मैंने क्योंकि यहाँ पर नेम एक्सपोर्ट किया हुआ है इस वजह से हमें यहाँ पर ऐड दे रहा है, क्योंकि मैंने सिंपल एक्सपोर्ट दिया हुआ है। सिंपल एक्सपोर्ट का मतलब ये नेम्ड एक्सपोर्ट है, लेकिन हमने यहाँ पर करना है जी डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। तो ये है जी एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट अबाउट पेज, और मैं यहाँ से ये एक्सपोर्ट ख़त्म कर देता हूँ एंड सेव किया। सेव करने के बाद दोबारा से आए ब्राउज़र में एंड बूम हमारा जो है ये राउट काम करना शुरू हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का कोर कंसेप्ट जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट था राउटिंग से रिलेटेड। अब हम राउटिंग में और इसके जो नेक्स्ट जेएस का राउटर है इस पर जो ऐप राउटर है इस पर और ज़्यादा बात करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है दोस्तों। तो टिल नेक्स्ट वीडियो अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।